डिस्कशन हम लोग लास्ट में कर लेंगे, है ना। डिस्कशन हम लोग बेटा लास्ट में कर लेंगे। चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं बेटा आज का सेशन। और आज का टॉपिक हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है टैबलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में इस जगह से पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और इसका बेस क्या है। सबसे पहली चीज तो हमारी है कि आखिरकार टैबलेट बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी और टैबलेट के बनाने के फायदे क्या है ओवर द अदर डोजेस फॉर्म। अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस, अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं। आखिरकार उन सभी डोजेस फॉर्म में टैबलेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले से सुना होगा और आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से वाकिफ भी होंगे। सबसे पहली चीज जो आती है टैबलेट की वो आती है स्टेबिलिटी। as compared to the liquid dosage form, as compared to the semi solid dosage form, टैबलेट मोर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, इजीली तरीके से बनाया जा सकता है, इजीली तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ऐसे तमाम सारे बेनिफिट्स हैं, इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज फॉर्म इसमें मेंटेन हो सकता है। सेमी सॉलिड में कितना अमाउंट हमें एग्जैक्टली लेना है शायद इस चीज का बता पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन टैबलेट के अंदर में ये चीजें हम आसानी तरीके से हम बता सकते हैं। अब आते हैं बेटा कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि टैबलेट को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उनको बनाने के बाद हम इसके ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। टैबलेट को बनाने से पहले ग्रेनुलेशन प्रोसेस का होना क्यों जरूरी है, इस जगह से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो पार्ट होगा उसको कंपैरिजन करके हम लोगों ने टैबलेट बना दिया, टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टैबलेट को इवैल्यूएशन करेंगे और आफ्टर दैट हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं और कोटिंग के डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पूरे चैप्टर में कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ द टैबलेट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टैबलेट, ग्रैन्यूल्स हम लोग बनाते क्यों हैं, इवैल्यूएशन करना है, टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में, टैबलेट की कोटिंग के बारे में, और टैबलेट की कोटिंग को करने के बाद हमें उन टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। अब आते हैं बेटा कि टैबलेट को बनाने के पीछे रीजन क्या है, जबकि मेडिकामेंट के ऊपर में हमने टैबलेट का बहुत ही स्मॉल अमाउंट, इट मींस कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, उसके अंदर जो मेडिकामेंट होता है, उनका इंग्रेडिएंट का अमाउंट बहुत ही थोड़ा सा होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, 1 मिलीग्राम इस टैबलेट के अंदर है, 5 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम। इट मींस इंग्रेडिएंट का अमाउंट बहुत ही थोड़ा होने की वजह से, स्मॉल अमाउंट होने की वजह से उनको इनगल्फ कर पाना, उनको इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर पाना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इरिटेशन, स्टोमक में जाने के बाद में क्रूड ड्रग हो सकता है स्टोमल म्यूकोसा के साथ में आपका इंटरेक्ट होके उस जगह पे स्टोमक की म्यूकोसा को नुकसान भी पहुंचाने का काम कर सकता है, इरिटेशन भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक है, इसी की वजह से डायरेक्टली इंग्रेडिएंट को नहीं लिया जा सकता, जो भी हमारा मेडिकामेंट है उसको डायरेक्टली इनटेक नहीं किया जाता है। इसीलिए हम टैबलेट के इंग्रेडिएंट के साथ, मेडिकामेंट के साथ में हम लोग एक्सेपिएंट्स को ऐड करते हैं। एक्सेपिएंट्स का मतलब होता है डायलुएंट्स, जो कि टैबलेट के बल्क को बढ़ाता है। इसके अलावा हम उसमें बाइंडिंग एजेंट को ऐड करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइडेंट्स, एंटीहाइड्रेंट्स और लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद में फिर जाके हमारा टैबलेट बन पाता है, ग्रेनुलेशन प्रोसेस से होके गुजरता हुआ। तो इस पिक में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ड्रग पाउडर, मेडिकामेंट अपने एक्सेपिएंट्स के साथ में जुड़ के कंप्रेशन होने के बाद में टैबलेट बना पाता है। और इस तरह के जो मेनली जो टैबलेट होते हैं अलग अलग तरह के शेप के हो सकते हैं, अगर ये सर्कुलर फ्लैट होगा, बाय कन्वेक्स शेप का होता है, और इस तरह से आप इनके सारे शेप्स भी पढ़ सकते हो, राउंड है, स्क्वायर है, अलमंड टाइप का, ओवल टाइप का, हार्ट टाइप का, ट्रायंगल, अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं टैबलेट के। और इस तरह से जो है टैबलेट को बनाया भी जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आसाम ड्रग इंस्पेक्टर में, एज फॉर द इंडियन फार्माकोपिया, कौन से टैबलेट को नहीं बनाया जा सकता है या इसको नहीं बनाना चाहिए, एक बार ये चेक करके बताएंगे। As per the Indian Pharmacopoeia, a tablet should not be round shape, flat spherical, biconvex spherical or star shaped. राउंड शेप, फ्लैट स्फेरिकल, बाइकन्वेक्स स्फेरिकल या स्टार शेप। आंसर क्या होने जा रहा है बेटा इसका? आंसर होगा इसका डी। आंसर क्या होगा इसका? डी, कि टैबलेट का स्टार शेप्ड का जो टाइप होता है वो नहीं बनाया जाता है। कृष्णा, वो टॉपिक भी होंगे बेटा, परेशान मत होइए। इट में भी पॉसिबल कि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है। ऋतुजा बेटा, आई थिंक सो कि कुछ इसमें इश्यूज आ रहा होगा, हम लोग उस चीज को चेक कर लेंगे बेटा, परेशान मत होइए। अगर आपका ये टॉपिक जो है किया हुआ है तो आप जो है इसको जस्ट एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। मैं इसको कल चेक कर लूंगा एक बार कि क्या इशू आ रहा है। इसी वजह से अभी आपकी क्लास ना एक बार जुड़ के डिस्कनेक्ट भी हुई थी, है ना। इट में भी पॉसिबल कि आपकी जो क्लास है ओवरलैप हो रही होगी किसी वजह से, जिसकी वजह से आपका जो बैच में दूसरे बच्चे भी आ गए, इसलिए परेशान मत होइए। इसको हम लोग कल चेक कर लेंगे, इसलिए परेशान मत होइए।
है ना। चलो, तो इसका मतलब स्टार्ट सेप्ट के जो है टैबलेट जो है वो नहीं बनाए जा सकते, उनको बनाना उनको उनको इनगल्फ किया जाना बहुत ही मुश्किल सा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट से जो है इंडर फार्माकोपिया नहीं बनाया जाता। अब आते हैं बेटा हम लोग इस डोजेस फॉर्म के बारे में कि टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब होता है एक सिंगल डोजेस फॉर्म में होगा, जो कि फ्लैट या कॉन्वेक्स शेप का होगा, कंप्रेशन या मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें दो चीजें मौजूद होती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है, और इस क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उनको ये जरूर से पता होगा कि किसी भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में दो तरह की चीज होती है, एक होता है ड्रग और दूसरा होता है नॉन ड्रग। ड्रग मतलब होता है मेडिकामेंट जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो, और साथ ही साथ हम लोग नॉन ड्रग पार्ट को एक्सेपिएंट्स के नाम से जाने जाता है, और जब ये मेडिकामेंट अपने एक्सेपिएंट्स के साथ में जुड़ेगा, इस एक्सेपिएंट्स में आएंगे डाइल्यूएंट्स, इसके गैल्वेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग ग्लाइडेंट, एंटी एजेंट्स, और जो पॉइंट्स मैंने अभी जस्ट अभी बताया, इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद में एक कंप्लीट जो है टैबलेट बन पाता है। टैबलेट को बनाने के लिए बेटा दो मेथड्स मेन होता है, एक होता है मोल्डिंग मेथड। मोल्डिंग मतलब होता है किसी भी सांचे में डाल के हम इस टैबलेट को एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं, जिस तरह से विक्स और स्टेप्सिल्स के टैबलेट जो है मोल्डिंग प्रोसेस से बना जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा टैबलेट जो मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाएगा, तो विक्स और स्टेप्सिल्स के टैबलेट आता है। दूसरा आता है कंप्रेशन मेथड, जहां पे डाइल्यूएंट्स को ऐड करके भी बना सकते हैं और विदाउट डाइल्यूएंट्स भी हम लोग ऐड कर देते हैं। इट मींस कि अगर मेडिकामेंट का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कंडीशन में डाइल्यूएंट्स की जरूरत ही नहीं होती। डाइल्यूएंट्स हम लोग ऐड इसलिए करते हैं ताकि टैबलेट के बल्क को बढ़ाए। अगर मेडिकामेंट पहले से ही बल्क में ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में डाइल्यूएंट्स की जरूरत ही नहीं होती, मेडिकामेंट को डायरेक्टली कंप्रेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टैबलेट को बना सकते हैं। तो कंप्रेशन मेथड जहां पे ग्रैन्यूल्स हमारे बनते हैं, वेट ग्रैन्युलेशन मेथड, ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, और इस तरह से क्या कर दिया जाता है, टैबलेट को मैन्युफैक्चर जो है किया जा सकता है। दूसरा है कि कंप्रेशन मेथड में ग्रैन्यूल्स को बनाए बिना डायरेक्ट पाउडर को कंप्रेस करके भी टैबलेट बना सकते हैं। एक है मोल्डिंग मेथड, दूसरा कंप्रेशन मेथड जहां पे पाउडर के जरिए बना सकते हैं, और दूसरा ये ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टैबलेट को बना सकते हैं। ठीक है बेटा ये चीज। चलो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्रैनुलेशन प्रोसेस। और इस डायग्राम के जरिए आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि किस तरह से हम ये सारे इंग्रेडिएंट को लेंगे, मिक्सिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग करने के बाद में फाइनली जो हमारे पास में ग्रैन्यूल्स आता है उनको कंप्रेशन करके फाइनली हम लोग टैबलेट को प्रिपेयर कर देते हैं। और ये पूरा एक सेटअप है, इस सेटअप के जरिए इस चीज को समझा जा सकता है कि एपीआई का फीडर, एक्सेपिएंट के फीडर, इस जगह पे आके मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, ग्रैनुलेशन बनेगा, ड्राइंग होगी, कंप्रेशन होके टैबलेट जो है कंप्रेस होके आगे जाके ये टैबलेट बन जाएगा, है ना। इस तरह से करके आप इस चीज को बनाया जा सकता है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि सर ये मोल्डिंग होता क्या? बेटा मोल्डिंग मतलब होता है सांचा। दिवाली के टाइम में आप लोग जब मार्केट पे जाते होंगे तो चीनी के, शुगर के आपको कुछ बाउल्स मिलते होंगे, कुछ ऐसे कुछ स्टैचूज मिलते होंगे। तो आखिरकार वो कैसे बनाया जाता है? शुगर की चाशनी बना के आपने मोल्ड में डाल दिया, ड्राई कर लिया, बन गया। तो ऐसे ही टैबलेट को बनाया जाता है ना। आया समझ में? चलो क्लियर है बेटा इतना। चलो, तो होपफुली कि आप इस चीज को समझ पाओगे। अब आते हैं बेटा आखिरकार जो है ये ग्रैन्युलेशन जो है क्यों किया जाता है? टैबलेट बनाने के लिए जा रहे हो, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में होता है, कॉलेज लेवल पे होता है, और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। व्हाई ग्रैन्युलेशन इज इंपॉर्टेंट? बेटा एक चीज मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने घर के आसपास में अगर आप कभी गेहूं पिसवाने के लिए गए होंगे, मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ ये गेहूं की जो बोरी लेके इसको पिसवा के लेके आ जाओ आटा। आपने तो देखा होगा कि किस तरह से जो मिल वाला होता है पूरी गेहूं को हॉपर में डाल देता है। तो इंडस्ट्रीज में भी आपके टैबलेट ऐसे ही बनते हैं। ग्रैनुलेशन जो है, ग्रैन्यूल्स बनाया जाता है, ग्रैन्यूल्स को हम लोग हॉपर में डालते हैं, और हॉपर में डालने के बाद हम ग्रैन्यूल्स जो है आपस में चिपक न जाए। जिस तरह से मिल वाला बार बार हॉपर में हाथ को डालता रहता है, वो चेक नहीं करता कि हाँ ये कैसी इसकी क्वालिटी है, वो चेक करता है कि क्लॉगिंग ना हो जाए। जो गेहूं है आपस में चिपक सकते हैं, क्लॉगिंग कर सकते हैं, या एक ही बार में पूरा जा सकता है। ऐसे कंडीशन में उन ग्रैन्यूल्स का फ्लो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पाउडर को डायरेक्टली कंप्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम है, स्टोमक में जाके वो इजीली तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा नहीं। मान लो कि मैं आपको ये दो एग्जांपल देता हूं, इसी से आराम से ये समझने की कोशिश करना। मान लो कि जो ये टैबलेट है पाउडर को कंप्रेस करके बना हुआ है, ये जो टैबलेट है डायरेक्टली पाउडर को ये कंप्रेस करके बना हुआ है, और दूसरा जो टैबलेट है ये ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके बना हुआ है। तो ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस भी करेगा तो ऐसा ही तो बनेगा। ठीक है, दो टैबलेट है, एक टैबलेट जो ये पूरी तरह से पाउडर को ये कंप्रेस करके बना हुआ है, और ये ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके बना हुआ है। अब सोचो कि जब ये टैबलेट स्टोमक में जाएगा, और ये टैबलेट जब स्टोमक में जाएगा तो अच्छा इसमें से कौन है आप ही बता दो, खुद ही चुन लो कि पाउडर जब स्टोमक में जाएगा तो आसानी तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा, कि ये ग्रैन्यूल से बना हुआ टैबलेट जब स्टोमक में जाएगा तो इजीली तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा। आपका आंसर क्या है बताइए जल्दी से। आपका आंसर होगा कि सर ये ग्रैन्यूल्स वाला जब स्टोमक में जाएगा, वाटर इसमें आसानी तरीके से अंदर जा सकता है, क्योंकि इनके बगल बगल में, इनके बीच बीच में पोर्स है, और इजीली तरीके से अंदर में जाके डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसीलिए ग्रैन्यूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट्स व्हाई ग्रैनुलेशन इज इंपॉर्टेंट।
है ना। तो पाउडर अगर हमने क्या किया, हॉपर में वो सीधा पाउडर डाल दिया तो पाउडर एक दूसरे से चिपकेंगे, अच्छा टैबलेट वो बनेगा नहीं, इसीलिए ग्रैन्यूल्स को डालते हैं। ग्रैन्यूल्स को डालने के बावजूद भी हम उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम उसमें ग्लाइडेंट्स को ऐड करते हैं, उसका चिकनापन और बढ़ाते हैं। जिस तरह से कैरम बोर्ड को खेलते समय आप देखे होंगे बॉर्डर, उस बोर्ड पे पाउडर डाला जाता है ताकि वो फिसलन हो उसमें, उसी तरह से एक तो पाउडर नहीं डालते, ग्रैन्यूल्स डालते हैं। ग्रैन्यूल्स में डालने के बावजूद भी ग्रैन्यूल्स की फ्लो बढ़ाने के लिए हम उसके साथ में ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइडेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो दो पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे सब्सटेंस जो दो ग्रैन्यूल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडेंट्स बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, एंटीहाइड्रेंट्स बोलते हैं या डाइल्यूएंट बोलते हैं? फटाफट से जवाब दे दो। ऐसे एजेंट जो ग्रैन्यूल्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता हो, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं क्या? दे आर नोन एज द ग्लाइडेंट्स। दे आर नोन एज द ग्लाइडेंट्स। आगे बेटा समझ में आया? समझ में आगे सब बताऊंगा मैं डिफरेंस की, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट और एंटीहाइड्रेंट्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा मैं ये सब आने वाले समय में बताऊंगा। अभी इसका बताना जरूरी नहीं है, आगे आएगा तो बताऊंगा। तो ग्रैन्यूल्स इसलिए बनाया जाता है, ग्रैन्यूल्स इसलिए बनाया जाता है ताकि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी और अच्छी बनाया जा सके, सेग्रीगेशन को हम लोग क्या कर सके, रोक सके। जिस तरह से मिल में जब हम लोग जाते हैं गेहूं को पिसाते समय उसको उसकी फ्लो को बनाया जाता है, उसी तरह से हम लोगों का ग्रैन्यूल्स का फ्लो का भी बनाना बहुत जरूरी होता है। पाउडर को डालोगे सेग्रीगेट हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे और टैबलेट बनेंगे नहीं, इसीलिए ग्रैन्यूल्स को बनाया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिकामेंट सब चीज हुआ, मोती चूर के लड्डू बन गए, है ना। अलग अलग से मेथड्स हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, और तीसरा मेथड बेटा हमारा कौन कौन सा? डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। क्लियर बेटा? इतना क्लियर है ये मेथड? बेटा मुझे लगता है कि जो ये चीज जो मैं बता रहा हूं ना, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जानता है, पहले सेमेस्टर का बच्चा ये चीज को जानता है, मुझे ऐसा लगता है। बेटा ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं? आज कोई फार्मेसी का बच्चा ऐसा बच्चा हुआ होगा जिसको पता नहीं होगा कि ग्रेनुल्स क्यों बनाते हैं। टैबलेट में डाइल्यूएंट के अलावा मेडिकामेंट भी होता है, किसको नहीं पता होगा? ये हर किसी को पता होता है। ठीक है, इस चीज को जरूर से समझिए, जरूर से जानिए। ठीक है, होपफुली कि आप सभी इन चीजों को जरूर से जानते भी होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ द टैबलेट। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ द टैबलेट। तो टैबलेट जो होते हैं टोटल 4 तरीके के। ऋत्विक या तो पढ़ ही लो या अपनी खोई हुई किताब को ढूंढ ही लो। तुम तो ऐसे लिख के भेज रहे हो, सर मैंने ये बुक मंगाई थी, गलती से गलत एड्रेस पे चली गई, सर बताइए क्या। मैं थोड़ी ये किताब भेज रहा हूँ तो या मेरे को पता होगा कि तुम मेरे से आंसर जानना चाह रहे हो। मेरे नंबर पे एसएमएस कर लेना, सपोर्ट टीम पे कॉल कर लेना, वो आंसर देंगे। पूरी क्लास में पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर मेरी ये बुक कहाँ पहुंची है बता दीजिए। अरे मैं कोई कुरियर वाला हूँ क्या, मेरे से बात कर रहे हो आप ऐसे? हद हो। ठीक है, अब आते बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ द टैबलेट। 4 तरह के टैबलेट्स हैं, है ना। पहला टैबलेट का टाइप, ऐसे टैबलेट जिनको हम ओरली इंजेस्ट करते हैं, ऐसे टैबलेट जिनको हम ओरल कैविटीज में रखते हैं, ऐसे टैबलेट जिनका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे टैबलेट जो अदर रूट से एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। 4 तरह के टैबलेट है बेटा, ध्यान से देखिए। ऐसे टैबलेट जिनको ओरली इंजेस्ट किया जाता है, ऐसे टैबलेट जिनको ओरल कैविटी में रखते हैं, ऐसे टैबलेट जिनका इस्तेमाल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, और ऐसे टैबलेट जो किसी दूसरे रूट से लिया जाता है। अब एक एक करके बेटा हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है ऐसे टैबलेट जो ओरली लिए जाते हैं। बहुत सारे टैबलेट हैं जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। आपने नाम सुना होगा च्यूबेबल टैबलेट्स का, आप लोगों ने सुना होगा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, आपने सुना होगा फिल्म कोटेड टैबलेट, आपने सुना होगा इंटेरिक कोटेड टैबलेट, आपने सुना होगा कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, फ्लोटिंग टैबलेट्स, और भी कई सारे टैबलेट्स हैं बेटा। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पहले से बहुत सारी जानकारी आपको है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके इनका हाफ लाइफ सब पूछा जाता है, हाफ लाइफ बोल रहा हूं सॉरी, इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा जाता है कि ये जो कंप्रेस टैबलेट है कितने देर में जो है डिस्पर्स हो जाएगा, कितने देर में ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोगों को पता लगाना है, इनके बारे में पढ़ाई करते हैं, एक एक करके बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो आइए बेटा हम लोग एक एक करके पढ़ाई करते हैं। स्टार्ट हम लोगों ने पहला टैबलेट का टाइप किया, ओरली लेते हैं। दूसरा ओरल कैविटी में, बकल कैविटी, सबलिंगुअल टैबलेट, ट्रॉचेज एंड लॉजेंजेस और ये डेंटल कोन, सारे के सारे ओरल कैविटी में लेने वाले टैबलेट्स हैं। ऐसे टैबलेट जिनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफरवेसेंट टैबलेट, अभी इसको पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, अभी जस्ट ये नाम देख लो। डिस्पर्सेबल टैबलेट है, डिस्पेंसिंग टैबलेट है, हाइपोडर्मिक टैबलेट है, और टैबलेट ट्राचुरेट। दीज आर द टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। और चौथा टैबलेट है ऐसे टैबलेट जिसको किसी दूसरे रूट से लिया जाता है। खास करके इम्प्लांटेबल टैबलेट्स होते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स होते हैं। ओरली टैबलेट के अलावा हम लोग दूसरे रूट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट। तो हो गए ना वो 4 तरह के, हो गए ना तो 4 तरह के। ऐसे टैबलेट इंजेक्शन करने में ओरली, ऐसे टैबलेट जिनको बकल कैविटी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे टैबलेट जिनको सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टैबलेट जिसको किसी दूसरे रूट से लिया जाता है। हर का अलग अलग टैबलेट है, एक एक करके समझाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, धीरे धीरे करके समझते चले जाइएगा।
क्लियर है? अब बेटा इसको भी याद करने के लिए ट्रिक का जरूरत पड़ेगा क्या? इजीली तो ये सब तो इजी है बेटा, ये सब तो ऐसे याद हो जाना चाहिए। अब आइए पहला टैबलेट है बेटा ऐसे टैबलेट जिनको हम लोग ओरली इंटेक करते हैं, माउथ के जरिए स्टोमक में जाता है। पहला टैबलेट है कंप्रेस्ड टैबलेट, या इसी को स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बेटा इसका ध्यान देने वाली चीज जो है वो है डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक टाइप की कोटिंग की कोई खास जरूरत हमें होती नहीं है। पाउडर या ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके कंप्रेस्ड टैबलेट बनाया जाता है। एस्प्रिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, इस तरह के जो टैबलेट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 15 मिनट का टाइम स्पेसिफाइड है किस तरह के टैबलेट के लिए, कंप्रेस्ड टैबलेट के लिए, और 30 मिनट्स का टाइम है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी फॉर द कंप्रेस्ड टैबलेट। तो इस टैबलेट को अच्छे ढंग से आप कर जाओगे। दूसरा आता है बेटा हमारा मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। आप लोगों ने मार्केट में बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स भी देखे होंगे कि ऊपर का एक लेयर होगा कलर्ड, दूसरे का दूसरा कलर्ड लेयर। ऐसे टैबलेट को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। एक कंप्रेशन के बाद दूसरा एक और टैबलेट डाला, उसको कंप्रेस करके बनाया, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। अब इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये देखने के लिए आपको बताऊंगा तो पैरासिटामोल और डिक्लोफेनेक सोडियम, डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक देख लो पिंक कलर है, दूसरा व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। तो पैरासिटामोल और डिक्लोफेनेक सोडियम का कॉम्बिनेशन एक ही टैबलेट में दो अलग अलग लेयर में, डिक्लोफास्ट नाम हो गया। सल्ब्यूटामोल और थियोफैलिन का तो थियोएस्थलीन नाम हो गया। तो दो टैबलेट आ गए। इसमें भी हमारे दो टाइप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लेयर्ड टैबलेट, जो कि आप ये देख रहे हो एक लेयर के बाद में दूसरा लेयर। दूसरा जो टैबलेट होता है तो दैट वन इज द टैबलेट विद इन द टैबलेट। आप लोगों ने कभी वो सेंट्रल फ्रेश वाला चीज देखा कि अंदर में जेल होता है और उसके ऊपर च्युइंगम होता है, तो उसी तरह का मान के चलो कि सेंटर में एक टैबलेट होगा और उस टैबलेट को पूरी तरह से कोर लगाए रखेगा। जैसा कि मान लो कि तुमने जेम्स का टैबलेट देखा होगा कि अंदर में देखोगे कोर में कैडबरी फील्ड होता है, बाहर से एक लेयर होता है, सच आर नोन एज द टैबलेट विद इन द टैबलेट, और एक होता है ये लेयर्ड। इसको इस टैबलेट बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है जिसका नाम है वर्सोप्रेस, जिससे हम लोग मल्टीपल लेयर्ड टैबलेट को बनाते हैं। पल्स की टॉफी आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि अंदर में जैम है, जेली है और बाहर से एक वो लेयर बना हुआ रहेगा, तो मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट इसको बोलते हैं। क्लियर बेटा इतना? अगला आते हैं बेटा हम लोग डिलेड एक्शन टैबलेट और इंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, आखिरकार इसको डिलेड एक्शन, इंटेरिक कोटेड, या इसी को हम लोग एक और भी बोलते हैं पीएच डिपेंडेंट टैबलेट भी बोलते हैं। आखिरकार इसको पीएच डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, डिलेड एक्शन क्यों बोला जाता है, इंटेरिक कोटेड क्यों बोला जाता है? बेटा इसके ऊपर में एक पॉलीमर होता है जिसको हम लोग इंटेरिक पॉलीमर बोलते हैं। अगर किसी पॉलीमर के लास्ट में थैलेट होगा लगा हुआ, जैसे मैंने बोला सेलुलोज एसीटेट थैलेट, थैलेट को लगा हुआ देख के आप इजीली तरीके से पहचान सकते हो यूट्राजिड का कई सारा ग्रेड होता है जो कि इंटेरिक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। इंटेरिक पॉलीमर ऐसे टैबलेट स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, मतलब एसिडिक पीएच से अगर हमें अपने मेडिसिन को बचाना है तो हमें इंटेरिक पॉलीमर करना होता है। ठीक है, तो टैबलेट पहले स्टोमक में जाएगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा, उस जगह जाने के बाद एक एंजाइम उस जगह सिक्रीट होगा, स्टेरेज एंजाइम, जो कि उस पॉलीमर को ब्रेकआउट कर देता है, और उस पॉलीमर को जब वो टूटेगा उसके अंदर का ड्रग क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सच टाइप इज नोन एज द इंटेरिक कोटेड टैबलेट। सुना होगा नाम आप लोगों ने। ठीक है, जहां जहां पे डिसइंटीग्रेशन टाइम की जरूरत है मैंने लिख दिया है, जहां जरूरत नहीं है उस जगह सर खपाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका कंप्रेस्ड से पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखिए। आखिरी में इसका ये टेबल भी बताऊंगा मैं आपको, ये जो जितने ये डिसइंटीग्रेशन टाइम वाले जो टेबल्स है ना, आखिरी में जाके एक टेबल आएगा, उस टेबल को याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिलेड एक्शन टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट या पीएच डिपेंडेंट टैबलेट, तीनों के तीनों टैबलेट एक ही है ना। इंटेरिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूट्राजिड का इस्तेमाल किया जाता, और इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम पहले हम लोग 0.1 नॉर्मल एचसीएल अकॉर्डिंग टू द आईपी 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर, और अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 60 मिनट्स होता है। लेकिन अगर हम लोग फॉस्फेट बफर के प्रेजेंस में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द आईपी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और आखिरी में जो है ये चीज फिर से दोबारा आएगा भी आएगा। इंटेरिक कोटेड कौन कौन से हैं बेटा? इंटेरिक कोटेड आगे जाके फिर से पढ़ेंगे भी हम लोग कोटिंग में। अभी जैसे मैंने बता दिया, ऐसे पॉलीमर जिसके लास्ट में थैलेट लगा हुआ रहे, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, थैलेट लगा मतलब इंटेरिक पॉलीमर है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा अगले टैबलेट की, दैट वन इज द च्यूबेबल टैबलेट्स। डाइजीन का टैबलेट को खाए हो, जेलुसिल एमपीएस का टैबलेट खाए हो, माउथ में लोगे, कुछ देर में च्यू करने के बाद में आपको कूलिंग सेंसेशन फील होगा। इस तरह के टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब टैबलेट स्टोमक के अंदर जाएगा तब। तो टैबलेट स्टोमक के अंदर में जा ही नहीं रहा है, माउथ में च्यू कर ले रहे हैं, माउथ में ही च्यू कर ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा च्यूबेबल टैबलेट्स। और इसमें डिसइंटीग्रेशन एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस टेस्ट का इस्तेमाल इस जगह पे नहीं होगा। इस जगह बहुत एक खास डायलुएंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मैनिटॉल। बहुत बार ये जगह से क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा डायलुएंट है जो च्यूबेबल टैबलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो मैनिटॉल है।
और क्या पूछा गया, मैनिटॉल नेगेटिव हीट ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव हीट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, कूलिंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करने वाला। नेगेटिव हीट ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कूलिंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करने वाला। नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाला। तो मैनिटॉल च्यूबेबल टैबलेट्स में इस्तेमाल करते हैं, एज ए स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी काम कर देता है, एज ए डाइल्यूएंट की तरह भी काम कर देता है, और कूलिंग सेंसेशन भी देता है। मतलब एक तीर से तीन तीन में शिकार हो जाते हैं। स्वीटनिंग एजेंट भी है, डाइल्यूएंट भी है, कूलिंग सेंसेशन भी देता है। एक पंथ तीन काज हो गए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये एग्जाम में पूछा गया भी है, बहुत बार। एंड दिस मैनिटॉल इज 72 टाइम्स मोर स्वीटर देन द सुक्रोज। कहीं कहीं किताबों में 70 भी लिखा है, और कहीं कहीं 72 भी लिखा है। तो परेशान मत होना कि मिस्टेक लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। 72 70 एक जैसा मान के चलना। क्लियर है बेटा इतना? एग्जैक्टली, स्वीटनिंग एजेंट भी है, डाइल्यूएंट भी है, कूलिंग सेंसेशन भी प्रोड्यूस कर रहा है। नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब ये क्या है, मान लो कि पेन को पकड़ोगे, गर्म है, तो इस साइड वाला भी आपका ये हेड, आपका ये गर्म हो जाएगा। आप अगर इसको कूलिंग चीजों से आप ये टच करोगे, दूसरा साइड भी आपका कूल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाइए। विच वन टैबलेट डू नॉट रिक्वायर द डिसइंटीग्रेंट, च्यूबेबल टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, मल्टीलेयर टैबलेट या इंटेरिकोटेड टैबलेट? इनमें से कौन सा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, च्यूबेबल टैबलेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप में से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनिटॉल से अच्छा क्वेश्चन है, और इस जगह से क्वेश्चन कई जगह रिपीट होते हैं, तो इसको बनाना रहेगा। अब आते हैं बेटा हम लोग फिल्म कोटेड टैबलेट। आखिरकार ये फिल्म कोटिंग है क्या? जैसे इंटेरिक कोटिंग की जाती है, उसी तरह से डिसइंटीग्रेशन टाइम को और बढ़ाने के लिए, एलिजेंसी को और अच्छा करने के लिए, जो टैबलेट है उस टैबलेट का बाहर का कवर जो है और ज्यादा अच्छा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, बेहतर दिखाई दे, उस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में फिल्म कोटिंग करते हैं। और फिल्म कोटिंग भी पॉलीमर है। जैसे मैंने बोला एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज इंटेरिक फिल्म पॉलीमर, और एचपीएमसीपी हो जाएगा तो वो हो जाएगा इंटेरिक पॉलीमर। थाइलेट होगा लगा हुआ तो इंटेरिक, विदाउट थाइलेट अगर है तो हम लोग उसको बोल रहे हैं फिल्म कोटिंग। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, दोनों के अकॉर्डिंग जो है इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो हमारा 30 मिनट्स होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग शुगर कोटिंग। आखिरकार ये शुगर कोटिंग है क्या? शुगर कोटिंग हमें देखने को कहां मिलती है? शुगर कोटिंग हमें देखने को मिलती है जेम्स के टैबलेट में। आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इंटेरी कोटिंग इसलिए किया था कि उसको पीएच, एसिडिक पीएच से बचाना था। फिल्म कोटिंग इसलिए किया था ताकि उसकी एलिजेंसी अच्छी हो जाए। डायरेक्टली कंप्रेसेबल टैबलेट से उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, पहले 15 मिनट्स अब ये 30 मिनट्स हो गया। उसी तरह से शुगर कोटेड टैबलेट का भी कुछ पर्पस होता है। मान लो कि टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट जो है, इंटरनल इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा बिटर है, तो उस बिटरनेस की मास्क को हम उस बिटरनेस को मास्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुगर का एक लेयर चढ़ाते हैं। दैट वन इज नोन एज द शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर का कोटिंग करना टू मास्क द बिटर। मान लो कि आपको मैं ऐसी टैबलेट दे दूं, जीभ पे लेते थूक डालोगे, तो आप ऐसा चाहोगे, तो आपको उसको अच्छा टेस्टी बनाने के लिए उसी बिटर टेस्ट के ऊपर में हमने क्या किया, एक अलग से लेयर चढ़ा दिया, शुगर का लेयर। आप माउथ में डालोगे, टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, आसानी तरह से आपके स्टोमक में चला जाएगा। दैट इज द शुगर कोटिंग टैबलेट। इस कोटिंग प्रोसेस की अलग अलग इसकी प्रोसेस है। अभी थोड़ा सा ये देख लो, मैं बता देता हूं, आगे इसका डिटेल हमें और भी पढ़ना है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, हम लोग उसको बोलते हैं सीलिंग। मॉइस्चर से बचाने के लिए, टैबलेट को मॉइस्चर से बचाने के लिए सबसे पहली प्रोसेस जो की जाती है वो होती है सीलिंग। इसका स्टेप भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला स्टेप क्या है बताओ। पहला स्टेप होता है सीलिंग। दूसरा अगर स्टेप में बोलूं तो दूसरा स्टेप होता है दैट वन इज अ सब कोटिंग, जहां पे टैबलेट का बल्क जो है 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। पाउडर सॉल्यूशन टैबलेट के ऊपर में डालते जाएंगे, लेयर बनता चला जाएगा। तो पहला प्रोसेस हो गया सीलिंग, दूसरा प्रोसेस हो गया सब कोटिंग करने के बाद में टैबलेट के ऊपर में बहुत सारे गड्ढे से दिखाई देंगे, तो उनकी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग स्मूथनिंग करते हैं। उसके बाद कलर कोट करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, और फाइनली जाके हमारा टैबलेट जो है प्रिपेयर हो जाता है, शुगर कोटेड टैबलेट। एक टैबलेट जहां पे टैबलेट का बल्क जो है 1.5 से 2 गुना हो जाता है। एक क्वेश्चन इस जगह से बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा टैबलेट का है जहां पे टैबलेट को प्रिपेयर करते समय टैबलेट का वेट जो है 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, तो इसी टैबलेट में शुगर कोटेड टैबलेट। दूसरा पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टैबलेट है जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है 60 मिनट है, तो शुगर कोटेड टैबलेट। ऐसा कौन सा टैबलेट है जहां पे सबसे पहला प्रोसेस जो है सीलिंग करते हैं, फिर सब कोटिंग करते हैं, फिर सिरपिंग करते हैं, फिर पॉलिशिंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं, तो इसी शुगर कोटिंग में करते हैं। तो बेटा इस स्टेप सबको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि टैबलेट के कौन से प्रोसेस में टैबलेट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, तो प्रोसेस क्या है, सीलिंग। सीलिंग इज द प्रोसेस जहां पे टैबलेट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए सील करते हैं, सील कोटिंग। आया समझ में? आगे बेटा समझ में सबको? सीलिंग क्लियर है सबके लिए? सीलिंग क्यों किया जाता है? टी हाफ को भी ध्यान में रखे रहना। कंप्रेस्ड टैबलेट अकॉर्डिंग टू द आईपी 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 30 मिनट्स। इंटेरी कोटिंग की टैबलेट, फिल्म कोटिंग की टैबलेट,
फिर शुगर कोटिंग की टैबलेट, सबका ध्यान में होना चाहिए। फिल्म कोटिंग का 30 मिनट्स, शुगर कोटिंग का 60 मिनट्स, ध्यान में रखना सबको। चलो चलो एक बार और फिर से बच्चों, एक बार आ जाओ। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि मैंने बहुत ही फास्ट पढ़ा दिया। बेटा अगर ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, और मैं बोला फास्ट हूं, मैं बोला फास्ट हूं, लेकिन पढ़ाया बहुत ही कम हूं। अगर जो बच्चे समझदार होंगे मेरी बातों को वो समझ चुके होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। बेटा टैबलेट ऐसा टॉपिक है जो पहली क्लास मतलब पहले सेमेस्टर का जो बच्चा होता है उस समय में जान रहा होता है कि टैबलेट को टैबलेट को बनाते समय हमें डायलुएंट्स का इस्तेमाल करना होता है और मेडिकामेंट को इस्तेमाल, हर कोई जानता है बेटा। टैबलेट के इतने टाइप हैं, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग। बेटा ये टॉपिक्स बच्चों का टॉपिक है, बच्चे भी समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ाऊं क्या ना समझाऊं, फिर भी मैंने हर चीज को थोड़ा सा बोलने का समझाने का कोशिश की। मैनिटॉल समझाया, च्यूबेबल टैबलेट समझाया, फिल्म कोटिंग पे फिल्म पॉलीमर चढ़ाएंगे, इसमें क्या समझाओगे। इंटेरिक कोटेड पे इंटेरिक कोटिंग चढ़ाएंगे, इसमें क्या समझाओगे बताओ। टैबलेट के 4 टाइप्स होते हैं, ओरली लोगे, ओरल कैविटी में लोगे, सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, अदर रूट से डाल। इतना इजी, इतना बेसिक्स और इतना स्लो मैंने बताया है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अगर तुम एग्री हो तो बता दो, मुझे टाइप करके बताओ। स्लो पढ़ाया हो कि फास्ट पढ़ाया हो, बताओ मेरे को, तुम ही बताओ। सबसे पहले बताया कि देखो ये बच्चे तुम ये सोच रहे हो कि टैबलेट क्यों बनाएंगे। टैबलेट इसलिए बनाएंगे क्योंकि इजीली ले सकते हैं, सुटेबल है, डोजेस फॉर्म है, ये सब तो बच्चों का काम है यार, बहुत स्लो है। अब जिसका एकदम आज ऐसा कोई बच्चा होगा जो पहली बार अपने जीवन में आज वो टैबलेट पढ़ाई कर रहा होगा, तो बेटा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई बच्चा हो जो कॉलेज का चेहरा अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, बहुत सारे कॉलेज अभी चल रहे हैं नॉन अटेंडिंग कॉलेज, जो कभी सुना ही नहीं कि टैबलेट होता क्या है, तो उसके लिए फिर मैं बताऊंगा कि फास्ट ही लग रहा होगा। मैं क्या बताऊं, चलो आ गया समझ में। टैबलेट का शेप, बाय कॉन्वेक्स, समझने का ट्राई करो ना, आएगा समझ में। थोड़ा काफी दिनों बाद पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को, तो इसलिए तुम लोगों को भी ये लग रहा होगा कि अरे सर इतने दिनों बाद आए हैं और एकदम से सुपर फास्ट। तालमेल बिठाने में 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ना, है ना। चलो तो सर्कुलर फ्लैट या बाय कॉन्वेक्स, है ना। चलो आ गया समझ में, ठीक है। ये समझ में आया कि टैबलेट का ये एक्सेपिएंट्स, ये चीजें पढ़नी है। अब ये डायलुएंट सब आगे पढ़ाई करोगे, मेडिकामेंट पढ़ोगे ही, ये इस ग्रेनुलेशन मेथड्स आगे बताऊंगा ही, ग्रेनुलेशन जो है क्यों किया जाता है तो ये भी बताऊंगा ही आगे फ्यूचर में। 4 तरह के टैबलेट्स होते हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, ये सब एग्जांपल हैं लिखे हुए चारों तरह के टैबलेट के, एक एक करके इलोबरेट कर रहा। कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, डिलेड एक्शन टैबलेट या इंटेरी कोटेड टैबलेट, च्यूबेबल टैबलेट्स, इस पे लेके क्वेश्चन डाल दिया, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, अब आ गया कंट्रोल टैबलेट। चलो अब आते हैं हम लोग बेटा कंट्रोल रिलीज टैबलेट। अब आपको एक कंट्रोल कर दिया मैंने बोला कि बेटा तुम्हें दिल्ली से फरीदाबाद जाना है या दिल्ली से मेरठ जाना है, तुम्हारे बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, और हमेशा 40 ही रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। यही तो है कंट्रोल्ड। मेंटेन ए कांस्टेंट ड्रग कंडीशन। अगर ड्रग का आगे इसको और भी इलोबरेट करूंगा जब मैं कंट्रोल और सस्टेन पढ़ाऊंगा, और भी डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जीरो हाफ लाइफ ऐसा वैसा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी इतना समझ के चलो कि अगर हम कोई घर से बाइक लेके चले 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरी कांस्टेंट स्पीड हमारी चलेगी, मतलब कि ड्रग का कंसंट्रेशन पूरी तरह से सिस्टम में कांस्टेंट होगा ए पर्टिकुलर ऑफ द टाइम में विद द मिनिमम साइड ऑफ द इफेक्ट। ऐसे ऐसे टाइप के ड्रग को हम लोग कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ऐसे टैबलेट के ऊपर में CR आपने जरूर से लिखा होगा, जैसे मैंने बोला परऑक्सीटीन CR, फेलोडिपिन CR, मॉर्फिन CR, ठीक है बेटा। चलो चलो अब हम लोग बात करते हैं हम लोग सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। अगर हमारा जो ड्रग का जो हमारा कंसंट्रेशन है एक स्लोली स्लोली रिलीज, लेकिन इसमें टाइम का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, मतलब इसमें कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, स्लो डाउन द ड्रग अब्जॉर्प्शन। इसमें ऐसे पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके रिलीज को स्लो कर देगा, लेकिन ये कांस्टेंट वाला नहीं। कंट्रोल्ड जो था, मैंने वो बाइक वाला जो एग्जांपल दिखाया कि दिल्ली से फरीदाबाद के लिए निकले, 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर ही रहेगा, दैट इज द कंट्रोल्ड। और ये सस्टेन्ड है लॉन्ग टाइम ऑफ द पीरियड के लिए, मतलब हम लोग इसमें पॉलीमर का कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, है ना, लॉन्ग टाइम का पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके टी हाफ को क्या करता है, इसका जो ड्यूरेशन है इसको क्या कर देता है और भी रिड्यूस करता है। एक खास चीज जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी किसी भी तरह के डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फ्लोटिंग टैबलेट या गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट। मान लो ऐसे टैबलेट जिसको हमें किसी पर्टिकुलर एक 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 पर्टिकुलर रीजन को हमें इन्फ्लुएंस करना हो, तो ऐसे प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस जगह पे देख भी रहे होगे, है ना।
रेसिस्टेंस टाइम ऑफ द ड्रग इन द स्टोमक, ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायोबिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो फ्लोटिंग जो बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस टैबलेट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। सच टाइप इज नोन एज द फ्लोटिंग टैबलेट्स। देखो ना, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सिंथेटिक हाइड्रोफिलिक पॉलीमर पॉलीइथिलीन ऑक्साइड, पॉलीथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, एचपीएमसी का इस्तेमाल करते हैं, एचईसी का, एचपीसी का, बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प भी करते हैं। एक दो एमसीक्यूज हैं, उसके बाद में आप आगे की चीजें पढ़ना स्टार्ट भी कर दीजिए। अगला ये क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग टैबलेट्स। बनाइए इस एमसीक्यूज को। What is the primary purpose of the gastro-retentive floating tablets? To increase the dissolution rate of the tablet, to retain the drug in the stomach for the extended period, to reduce the side effects of the tablet, to increase the viability of the drug. Answer क्या होगा? To retain the drug in the stomach for the extended period. What is the primary purpose of the gastro-retentive tablet? Gastro-retentive tablet का purpose ये है, retain the drug in the stomach for the extended period of the time. आते हैं बेटा हम लोग का ये लास्ट टैबलेट है जो आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट वन इज द रिपीट एक्शन टैबलेट। रिपीट एक्शन टैबलेट मतलब इस जगह क्या होगा, टैबलेट के अलग अलग लेयर्स होंगे, एक कोर लेयर होगा, एक बाहर लेयर होगा। बाहर का जो लेयर होगा वो इमीडिएटली रिलीज होता है और अंदर के लेयर में हम लोग कुछ इस तरह का पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसको स्लोली रिलीज कराएगा, दैट्स व्हाई इट इज डिलेड रिलीज। तो दो तरह के टैबलेट, इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीट एक्शन टैबलेट्स। इमीडिएटली द डोज ऑफ द ड्रग रिलीज इमीडिएटली, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटेरिक पॉलीमर डाल देते हैं, सिलैक डाल देते हैं जो कि इसके डिग्रेडेशन को स्लो कर देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिलेड एक्शन। तो फाइनली आपका क्या हो गया, रिपीट एक्शन टैबलेट। क्लियर है बेटा इतना? चलो, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट जो कि ओरल कैविटी को लेके करेंगे। आपके और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप एक बार जाके पढ़ाई करके आइए, अपने मॉड्यूल्स को पढ़ के आइएगा कि उसमें कहा था क्या क्या, जो भी नोट्स है, मॉड्यूल्स है, किताबें हैं, उन सबको पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे टैबलेट जो ओरल कैविटी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो होपफुली कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसी तरह से पढ़ाई करिए डे बाय डे करके, होपफुली कि बहुत जल्दी हम लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से फिनिश भी कर पाएंगे, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में। थैंक यू। ड्रग इंस्पेक्टर की बुक जो है 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है, 1 सितंबर, 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स की थ्योरी बुक, ठीक है? चलो, थैंक यू।